तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो रॉयल रंबल साल का एक ऐसा पेपर व्यू है जिसके लिए हमेशा ही हमारी एक्साइटमेंट हाई रहती है और जिसका सबसे बड़ा रीजन है 30 मैन रॉयल रंबल मैच। उस मैच के अंदर हमें काफी सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं, काफी शॉक्स देखने को मिलते हैं। सो सिमिलरली रॉयल रंबल 2022 के लिए हमारी एक्सपेक्टेशन एंड एक्साइटमेंट सेम लेवल पे है, लेकिन इस बार उसकी वजह से 30 मैन रॉयल रंबल मैच नहीं है। एक और रीजन की वजह से हमारा एक्साइटमेंट हाई लेवल पे है और वो है ब्रॉक लेसनर का रूमर्ड मैच रॉयल रंबल के अंदर। लेकिन ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल के अंदर करने के वाले हैं, उसके बारे में मुझे आपको देने के लिए एक मेजर अपडेट है। साथ ही कीथ ली के WWE से फायर होने का एक पॉसिबल रीजन भी निकल के आ रहा है, जो कि सचमुच मेरे हिसाब से बहुत ही वियर्ड है और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो कि हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस ने तोड़ दिया है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो हर बार की तरह ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करके लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं एक खतरनाक ट्रोल के बारे में जो कि कर डाला है यूएफसी के एक सुपरस्टार ने, लेकिन हर बार की तरह ये डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ नहीं है, ये है एईडब्ल्यू की तरफ। तो यूएफसी के एक रेसलर है जिनका नाम है कॉल्बी कॉविंगटन। उनका रिसेंटली एक मैच होता है और उस मैच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनसे पूछा जाता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे यूएफसी सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करते हैं या फिर किसी और रेसलिंग प्रमोशन को ज्वाइन करते हैं। हमने देखा है कैसे ब्रॉक लेसनर यूएफसी को छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आए थे। हमने रोंडा राउजी को भी देखा डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए काम करते हुए। तो क्या कॉल्बी कॉविंगटन भी कभी यूएफसी को छोड़ के किसी और रेसलिंग प्रमोशन में ज्वाइन कर सकते हैं? तो इस पे कॉल्बी कॉविंगटन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिप्लाई आता है और उनका ये कहना था कि हाँ, मैं डब्ल्यूडब्ल्यू को तो एक बार जा सकता हूँ, लेकिन मैं एक सेकेंड टायर प्रमोशन जैसे कि एईडब्ल्यू वहां पर मैं कभी भी नहीं दिखने वाला हूँ। तो मतलब ये लो, यहाँ पे खुलेआम एक यूएफसी सुपरस्टार ने एईडब्ल्यू की कल्ली बेच दी। मतलब ऐसा हम ज्यादातर डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ होते हुए देखते हैं, जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर के सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यू को फेक कहते हैं कि कैसे उनकी कंपनी काम करने के लिए सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे कॉल्बी कॉविंगटन ने थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाया और उन्होंने एईडब्ल्यू को कह दिया है सेकेंड टायर प्रमोशन। आपका क्या कहना है इस कमेंट के बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे विंस मैकमैन तो इससे काफी खुश होने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ टोनी खान को ज्यादा इंप्रेस नहीं होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले अपडेट के बारे में और हम बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के रिसेंटली रिलीज हुए सुपरस्टार कीथ ली के बारे में। तो इस बार के रिसेंटली रिलीज हुए सुपरस्टार्स के लिस्ट में से कीथ ली एक जरूर शॉकिंग नाम है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू कीथ ली को दोबारा से रीपैकेज करने की कोशिश कर रही थी। उनका नाम भी चेंज करवाया गया था, कीथ बियर कैट ली उनको कहा जा रहा था, लेकिन एक दो अपीयरेंस करने के बाद ही कीथ ली हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज। और अब एक बहुत ही वियर्ड सी रीजन निकल के आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कीथ ली को रिलीज क्यों किया। अब डब्ल्यूडब्ल्यू का रिलीज के पीछे जो मेन रीजन रहता है हर वक्त वो बजट कट्स ही रहता है, लेकिन इस बार कुछ एक या दो रीजन और निकल के आ रहे हैं जो कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है। लेकिन एक रीजन जो कि स्पेसिफिकली कीथ ली के लिए बताया जा रहा है और वो है उनका एटीट्यूड। तो बताया ये जा रहा है कि कीथ ली बैकस्टेज में लोगों के साथ बिल्कुल भी सही नहीं थे, वो मैनेजमेंट के साथ, क्रिएटिव टीम के साथ हमेशा ही बहस करते थे और इसके साथ साथ कीथ ली का जो एज है वो भी आपको पता है कि 37 के आसपास के हैं वो। तो ये सब रीजंस मिला के डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोचा कि यार कीथ ली बहुत परेशान कर रहे हैं, क्यों ना उनको रिलीज ही कर दे। अब देखो, अगर आप मुझसे इसका व्यू पूछो तो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं वो तो हम लोग को पता होंगी नहीं, और अगर पता होंगी भी वो भी 100% कंफर्म नहीं होगी। और ये सब जो स्टोरीज निकल के आती है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर के लोगों से, वो तो डब्ल्यूडब्ल्यू के बैकस्टेज के लोग ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना। और अब वो ये तो नहीं बोलने वाले कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमें कीथ ली को रिलीज नहीं करना चाहिए था। वो तो ऑब्वियसली खुद को ही सही बताएंगे और कीथ ली को गलत बताएंगे। मैंने आपको पास्ट में भी बताया था कि कैसे ब्रे वाइट को लेकर भी डब्ल्यूडब्ल्यू का ऐसे ही रिएक्शन था कि ब्रे वाइट जो है क्रिएटिव टीम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, उनके साथ वेट इश्यूज भी हैं। तो हर बार डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से कुछ ऐसे ही बहाने निकल के आते हैं जब भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक टैलेंटेड सुपरस्टार को उन्होंने रिलीज क्यों कर दिया। मतलब ये तो सीधा सीधी बात यही निकल के आती है कि अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कोई भी बहसबाजी करते हो या फिर अपने कैरेक्टर के ऊपर कुछ इनपुट डालने की कोशिश करते हो तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को वो पसंद नहीं आने वाली और ऐसा हो सकता है कि आप रिलीज भी हो जाओ। अब मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है या नहीं, लेकिन आपको पता है कि कीथ ली का जो है कैरेक्टर चेंज किया गया था। वो एनएक्सटी के अंदर डबल चैंपियन बने थे, लेकिन मेन रोस्टर में आने के बाद उनका हील टर्न करवाया गया, फिर उनको ब्रेक दिया गया, फिर वापस से बुलाया गया, फिर उनका नाम चेंज किया गया। अब हो सकता है कीथ ली इन सारी बातों से फ्रस्ट्रेट हो गए हो और शायद उन्होंने क्रिएटिव टीम को अपनी कैरेक्टर के साथ थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए कहा हो। तो ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के मैनेजमेंट को ये पसंद नहीं आई और कीथ ली को रिलीज कर दिया गया। मतलब होने को कुछ भी हो सकता है, ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता। कीथ ली हो चुके हैं रिलीज और मुझे ये भी नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको समोआ जो के जैसे वापस से रिहायर करेगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं इस बार हमारे ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। और रोमन रेंस तो हमारे भाई एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ते ही जा रहे हैं और इस बार रोमन रेंस ने रिकॉर्ड तोड़ा है एक ऐसे सुपरस्टार का जिनको वो जरा भी पसंद नहीं करते। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एईडब्ल्यू सुपरस्टार सीएम पंक के बारे में।
तो आपको शायद पता होगा कि सीएम पंक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे, उनका एक बहुत ही फेमस रिकॉर्ड था डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप होल्ड करने का, जब वो लगातार 434 डेज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे। और अब उस रिकॉर्ड को हमारे करेंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस ने तोड़ दिया है और रोमन रेंस की करेंट यूनिवर्सल चैंपियनशिप की रेन हो चुकी है 435 डेज की। तो ये रोमन रेंस और रोमन रेंस के फैन के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है, क्योंकि आपको पता है कि रोमन रेंस ने सीएम पंक के बारे में बहुत ही कटाक्ष भरे शब्द बोले हुए हैं कि कैसे सीएम पंक ने कभी भी नीडल को मूव नहीं किया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, सीएम पंक को रेसलिंग नहीं आती और भी बहुत कुछ उन्हें कहा हुआ है। तो शायद रोमन रेंस एंड रोमन रेंस के फैन के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है कि उन्होंने सीएम पंक को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब सिर्फ 435 डेज क्यों? रोमन रेंस जैसे चल रहे हैं, आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर का 504 डेज का रेन भी मुसीबत में है। हमारी ये वाली वीडियो की फाइनल स्टोरी जुड़ी हुई है अगले साल के रॉयल रंबल के बारे में और रॉयल रंबल के साथ साथ ब्रॉक लेसनर के बारे में भी। तो हमारे 20 इनकार्नेट तो फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई से सस्पेंडेड चल रहे हैं और आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि रॉयल रंबल के अंदर ब्रॉक लेसनर को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन क्या वो रॉयल रंबल के अंदर 30 मैन रॉयल रंबल मैच में कम्पीट करेंगे या वो किसी 1-to-1 मैच में कम्पीट करेंगे, उसके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल से एक्टिवली जुड़े हुए रहते हो तो आपको याद होगा कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रू मैकिंटायर एंड ब्रॉक लेसनर का एक और मैच करवाना चाहती है। और अगर हम अब फ्रेश रिपोर्ट्स को देखें तो बातें कुछ ऐसी चल रही है कि रॉयल रंबल के अंदर ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का एक मैच हो सकता है और उस मैच के जो विनर बनेंगे वो शायद फेस कर सकते हैं रोमन रेंस को रेसलमेनिया 38 के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया 38 के अंदर ड्रू मैकिंटायर एंड ब्रॉक लेसनर के बीच के विनर को फेस करने वाले हैं, तो क्या 30 मैन रॉयल रंबल मैच के अंदर जो विनर बनेंगे वो क्या सीधा सीधे टारगेट करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन को? तो चीजें जो है यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई जा रही हैं। जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल के लिए कोई ऑफिशियल मैच कंफर्म नहीं कर देती तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ड्रू मैकिंटायर हो या ब्रॉक लेसनर, कहानी तो रोमन रेंस के साथ बहुत ही तगड़ी चलने वाली है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले